बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। एंड बच्चों, आपका जो सिलेबस है 11th का वो भी कंप्लीट होने वाला है और आपके एग्जाम भी नियर बाय आने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, लास्ट की जो वीडियोस हैं ये तो आपको अच्छे से देखना ही देखना है, और जो प्रीवियस वीडियो है उनको आपको एक बार हल्के से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस आता है वो ओवरऑल पूरे सिलेबस में से आपका जो एग्जाम पेपर बन के आता है वो आता है, ठीक है। तो आपको जो स्टार्टिंग के आपके जैसे ऐसे वन हुए होंगे उनके अंदर बच्चों आपके पास जितने भी यूनिट्स थे, 8 यूनिट थी या 9 यूनिट थी या 7 यूनिट थी, ठीक है, 7 यूनिट के अराउंड ही लेते हैं। तो उसमें से आपका बहुत कम पोर्शन आएगा, और जो लास्ट के जो चैप्टर्स है आपके जो हाफ सिलेबस है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 के लिए आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो लास्ट वीडियो में से ज्यादा करनी है। इसका मतलब जो आपके 8 यूनिट है, 8 यूनिट से लेके 13 यूनिट तक वो आपको अच्छे से कवर करनी है। एंड उससे पहले के जो एक बार उनको हल्के से रिवाइज करना है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, ज्यादा इस वाले पोर्शन में से आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्काइंस की वो, ठीक है। जैसे एल्कीन्स की पढ़ी थी हमने, एल्कीन्स की पढ़ी थी, सेम एज इट इज एल्काइंस की पढ़नी है। डिफरेंस क्या रहेगा वो आप देखो। तो सबसे पहले आता है बच्चों फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जो फर्स्ट 3 कार्बन जिस भी कंपाउंड के अंदर है, मतलब जो एल्काइंस हैं उनमें जो सेकेंड, क्योंकि सेकेंड से स्टार्ट होता है, कार्बन 1 का मतलब तो है ही नहीं, एल्कीन भी नहीं है, एल्काइन भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर C2 से C4 जो कार्बन प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर उनको आप बोलोगे गैसियस फॉर्म के अंदर है वो। और 5 to 12 जो नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट 8 एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, और फिर इससे जो हायर होंगे वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर, यानी कि उनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो आता है ऑर्डर एंड कलर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, तो आपको स्मेल और कलर बतानी है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, एल्काइंस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट मीन्स इथाइन, जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन जो होता है उसकी गार्लिक स्मेल होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, और वो इम्प्योरिटी किसकी होती है, फोस्फीन की, ठीक है। तो ये फोस्फीन एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्मेल कैसी हो जाती है, गार्लिक स्मेल हो जाती है। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्शनल क्वेश्चन बन के आ जाता है कि जो एल्काइंस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं देन द आपके पास एल्केन्स और एल्कीन्स है उनके कंपेयर में, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन एक छोटा सा है, वो क्या है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो एल्काइंस होते हैं इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप है या ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, लीनियर। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एल्काइंस हैव लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये होता है जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है ब्रांच फॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। एक सिंपल सी लीनियर स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली होल्ड होंगे, और ज्यादा होल्ड होंगे इसका मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना है, क्योंकि आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एल्काइंस है हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन्स एंड एल्केन्स। क्यों, बिकॉज alkynes have linear structure, hence molecules are closely packed in crystal lattice, ठीक है। यही आपको रीजन देना है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या आती है, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया वो अभी है, एल्केन्स और एल्कीन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर, तो एल्काइंस भी क्या है, नॉन पोलर होते हैं। और सॉल्युबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं, लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, ठीक है। तो फोर्थ जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, सॉल्युबिलिटी। सिंपल है बच्चों, एल्काइंस क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। एल्काइंस आर नॉन पोलर, और जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो नॉन पोलर है तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल। तो हम ये लिखेंगे एल्काइंस आर नॉन पोलर एंड दे
आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना, बट किसके अंदर सॉल्यूबल होंगे, बट सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, सॉल्यूबल इन बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एक्सेट्रा। इनके अंदर क्या होता है, एसीटोन है, उनके अंदर क्या होता है, ये सॉल्यूबल होंगे। क्लियर। फर्स्ट नेक्स्ट देखो, जो लास्ट पॉइंट है डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एल्काइन है फर्स्ट, जैसे जिसमें कार्बन 2 है, फिर कार्बन 3 है, यानी कि इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती हुई चली जाती है। क्लियर है। तो ये बच्चों हो गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी होती है एल्काइंस की वो कम होती है, लेस होती है देन द एल्कीन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड है, यानी कि एल्कीन भी अनसैचुरेटेड है और एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, फिर भी इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो देखो, अगर हम देखें कि जो पाई बॉन्ड है वो एल्काइंस में 2 है और हम कहते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और एल्कीन्स के अंदर तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए रिएक्टिविटी, एल्काइंस में ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, एल्काइंस की लेस होती है एज कंपेयर टू द एल्कीन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, तो उसके मेनली 2 रीजन है, वो आपको समझना है। देखो, सबसे पहले ये कि जो एल्काइन होते हैं बच्चों, उनके अंदर कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, दिस वन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जिसका sp होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है कौन से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्ट करके रखेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अट्रैक्ट करके रखेगा। अट्रैक्शन की वजह से वो इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट रीजन ये है। तो देखो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन एटम के थ्रू क्या होंगे, टाइटली होल्ड होंगे। ठीक है, टाइटली हेल्ड होने की वजह से जो एल्काइंस होते हैं वो अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन एल्कीन्स के कंपेयर में कम होगी। ठीक है, सेकेंड रीजन देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं, तो पाई बॉन्ड भी 2 बनेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का मतलब ये है कि एक पाई बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट बच्चों देखो, इनकी सिलेंड्रिकल नेचर होने की वजह से, अब सिलेंड्रिकल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि जब कार्बन कार्बन के अंदर 2 पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, या तो अबोव द प्लेन px px ओवरलैप करे या py py ओवरलैप करे, तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अबोव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किस फॉर्म में आता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और सिलेंड्रिकल फॉर्म आने की वजह से वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब है जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होने की वजह से वो इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो बस सेकेंड रीजन आपको ये देना है, सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ एल्काइंस which are more delocalized, so less available for electrophilic addition reaction as compared to the alkene। ठीक है, तो ये हो गया।
आपके पास रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, कंसेप्शनल क्वेश्चन, तो आपको ये 2 रीजन माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन के अंदर हम फर्स्ट देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर या नेचर ऑफ द एल्काइन, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी एल्काइन, यानी कि आपके पास किसी भी एल्काइन का मतलब है 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अगर आप एल्काइन के अंदर क्या करते हैं, रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं, तो वो रिएक्टिव मेटल क्या करता है, जब रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो सोडियम इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, और जहां पर H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जैसे ही आएगा तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है, आपके पास ये बन गया। और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज। अब मैंने हाफ H2 क्यों लिखा, क्योंकि आप कभी भी हाइड्रोजन को ऐसे H नहीं लिखते, डायटोमिक फॉर्म में लिखते हो, बट यहाँ पर आपके पास एक ही H, तो आप हाफ H2 का मतलब होता क्या है, H ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे और वहां पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और रिएक्शन देखो, ये मैंने फर्स्ट बताया। सेकंड, अगर हम क्या करते हैं, एल्काइंस के अंदर क्या डाल दें, टॉलेंस रिएजेंट, आपने नाम सुना होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर एल्डिहाइड अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर टॉलेंट रिएजेंट डालते हैं तो सिल्वर मिरर इमेज बनती है, ठीक है, उसमें आप अपना फेस इजीली देख सकते हो। तो हमें टॉलेंस रिएजेंट डालना है। अब हमें तो यही नहीं पता कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका, सिल्वर मेटल का, ठीक है। तो आपके पास ये होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर प्लस, और बाहर होता है OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को बैलेंस करके रखता है, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। जब आप एल्काइंस के अंदर टॉलेंस रिएजेंट डालते हो तब भी क्या होता है, ये सिल्वर मेटल H पॉजिटिव आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर प्लस, देखो OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी यहाँ से, अमोनिया गैस। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। और भी एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता चला, जब हमने क्या किया, आपके पास एल्काइन जो है उसमें हमने डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, RMgX, दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही हमने डाला, रिएक्शन क्या हुई देखो, आपको पता है कि यही एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और Mg पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पूरे पे MgX पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, इस H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही रिप्लेस करेगा आपके पास क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर जुड़ जाता है MgX, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, RH, ठीक है, R के साथ में H आ जाता है, यानी कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, तो वो किसको शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है। तो इससे पहले हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की थी, और हमने क्या देखा था कि जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, जिन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, वो कैसे होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हमने अभी अभी देखा। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हाइयर होती है, ठीक है। वही पॉइंट एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अब हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी किसके पास चला गया, कार्बन के पास। इसी वजह से H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज हो जाता है और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, वही हम कह रहे हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट है। कॉजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या बताओगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड जब होते हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर इजीली रिलीज हो जाता है। ठीक है, H पॉजिटिव क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन गया किसकी तरफ, कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव एज ए प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और वही क्या होता है, एसिडिक शो करेगा नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो हो गया है कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आती है बच्चों वो क्या आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द एल्कीन। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप्स के अंदर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा फिर अगेन दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसीलिए इसमें 2 स्टेप प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना। अब इस 2 स्टेप प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ये क्या कि आपके पास जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो जो एडिशन होगी, कौन सा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एडिशन होगी वो कैसी एडिशन होगी, ट्रांस एडिशन होगी। इसका रीजन क्या है मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया, रिएक्शन कराई, रिएक्शन विद, या फिर हमने ये कह दिया एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन के साथ, हेलोजन मतलब Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है। तो F2 की रिएक्शन तो बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम देखने को मिलती है, उसका स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण। ठीक है, तो बच्चों एडिशन ऑफ हेलोजन में सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, और हमने सपोज इसके अंदर क्लोरीन डाल दी तो इसको हम क्लोरीनेशन बोलेंगे। तो एडिशन ऑफ हेलोजन को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन भी तो बोलते हैं। तो रिएक्शन का नेम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जब हम क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इनर्ट आप सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो एडिशन होगी वो क्या होगी, ट्रांस एडिशन होगी। तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही टूटा तो डबल बॉन्ड C आ गया। अब यहाँ पर देखो एक एक तो हाइड्रोजन है इनके पास, तो ट्रांस पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। लेकिन ट्रांस पे क्यों आए, सिस पर क्यों नहीं आए, क्योंकि सिस की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, देखो एक चीज और, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इनके पास भी क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 3-3, इसके पास भी 3-3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक ही प्लेन में होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले कौन सी एडिशन होगी, ट्रांस एडिशन होगी। ट्रांस एडिशन जैसे ही हुई उसके बाद हमने वापस से Cl2 डाला, CCl4 की प्रेजेंस में फिर से बॉन्ड टूट जाएगा और जब फिर से बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या बनेगा, CH है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी CH है। तो क्लोरीन देखो कितनी लग गई, 4 क्लोरीन लग गई, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन। ठीक है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर खुद से करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे नॉमेनक्लेचर भी आपका क्लियर होता चलेगा। तो ये हो गई है एडिशन ऑफ द हेलोजन। क्लियर, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पर Br जुड़ेगा, यहाँ भी Br जुड़ेगा, यहाँ पर भी Br। और मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, अनसैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, जो ब्रोमीन होती है उसका कलर कैसा होता है, आपके पास ऑरेंज रेड कलर या फिर आप रेडिश ब्राउन कलर भी बोल सकते हो उसको। तो अनसैचुरेशन टेस्ट भी करता है, अगर डिस्चार्ज हुआ कलर तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब सैचुरेटेड है।
क्लियर है? तो आपको मैंने ये टेस्ट उसमें कराया था एल्कीन्स में, और ये वापस से यहाँ भी सेम ही प्रोसेस है। क्लियर? तो फर्स्ट हो गई ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखो इसमें सेकेंड बच्चों आती है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, हैलोजन एसिड का मतलब क्या है? HCl है, HBr है, HI है, यही लेंगे। इसमें से अगर रिएक्टिविटी देखें तो HI की ज्यादा होगी, HBr फिर HCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का साइज छोटा, आयोडीन का बड़ा है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, रिएक्टिव जल्दी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, आपके पास जो एल्काइन है उसके साथ रिएक्शन करानी है। सपोज मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा? वेरी सिंपल, एक पर क्या जुड़ेगा? H, और एक पर क्या जुड़ जाएगा? Cl। अभी तो सिंपल है, कर दो CH डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर CH मैं ऐसे बना दूं। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, और एक पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2, यहाँ बन जाएगा Cl। ठीक है, वापस से क्या कर रहे हो? इसमें HCl डाल रहे हो, तो क्या होगा? अब यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि आपके पास जो क्लोरीन पहले से लगी हुई है जिस कार्बन पर, उसी कार्बन पर क्लोरीन आएगी। ठीक है, वो क्यों आएगी मैं विद मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? अगेन H यहाँ चला जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक ही कार्बन पर क्यों आ रहा है? तो देखो बच्चों, जब बॉन्ड टूटता है तो आपके पास एक कार्बन पर पॉजिटिव आता है और एक पर नेगेटिव आता है। तो आप ये देखोगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो वो आपको विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, तो पहले जल्दी से ये लिख लो, देन मैं मैकेनिज्म कराती हूँ। तो मैकेनिज्म देखनी है बच्चों इसकी। देखो रिएक्शन आपको याद है ना क्या थी? मैं यहाँ पर छोटी सी लिख देती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने इसमें HCl डाला था, क्या बना था? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर से HCl डाला था तो क्या बना था? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2। ये ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी मैकेनिज्म करानी है मुझे, मैकेनिज्म देखनी है। ये आपकी रिएक्शन थी, तो सबसे पहले क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और वो किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर। क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हाइड्रोजन, इस पे H पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पहले इस पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा अब क्या होगा? एक कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस वाले से। ठीक है, तो इस CH पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब डबल बॉन्ड में तो ये कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करे, इसका मतलब बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन हम इसको क्या दे रहे हैं? Cl नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव ने अटैक कर लिया, तो Cl यहाँ आएगा, तो Cl किस पर जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन पर। तो क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बन जाएगा CHCl CH2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। अब हम इसको दे रहे हैं H पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ पर हम HCl दोबारा डाल रहे हैं ना, इतना तो हो गया। आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने इस वाले कार्बन के साथ Cl जोड़ा है, तो आप इसके साथ भी जोड़ सकते हो, किसी भी एक कार्बन के साथ। अभी फिलहाल फर्स्ट प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस क्या करनी है आपको? HCl दोबारा डाल रहे हो, H पॉजिटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक करेगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना है क्या, कि ये जो कार्बन है इस पर H जुड़ेगा या फिर इस पर जुड़ेगा। तो दो कंडीशन आ रही है, मैं दोनों लिख के दिखा रही हूँ आपको। Cl सपोज करो इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। अब ये CH2 इसकी वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, इस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना आपका? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सपोज करो कि ये H यहां से जुड़ गया इस CH2 के साथ, तो Cl CH सिंगल बॉन्ड CH3, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? बीच वाले कार्बन पर। और यहाँ पर ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? 2 डिग्री कार्बोकेटायन।
और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल। तो बच्चों स्टेबिलिटी के लिए ही तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास Cl नेगेटिव आएगा, क्योंकि H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया तो अभी Cl नेगेटिव बचा ना, तो वो कहाँ पर जुड़ेगा, इसी कार्बन पर जहां से पहले से क्लोरीन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली रिएक्शन होगी। तो पहले से क्लोरीन जहां पर है दूसरी क्लोरीन भी वहीं पर जोड़ दो। तो ये हमें मैकेनिज्म से समझ में आता है क्यों जोड़ी हमने, रीजन 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो Cl नेगेटिव यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH Cl2CH3, ठीक है। यही मैंने लिखा है CH3CHCl2, क्लियर। तो ये हो गई है एडिशन ऑफ द हेलोजन एसिड। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट आती है बच्चों वो आती है एडिशन ऑफ द हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOX। X की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने पुट कर दिया Cl तो HOCl हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने पुट कर दिया Br तो HOBr हो जाएगा, I पुट कर दिया तो HOI हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, OH जो होता है उस पर क्या होता है नेगेटिव और इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना सेम है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास एल्काइन है, हम फर्स्टली एसिटाइलिन ही लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सपोज HOCl के साथ। तो Cl पर पॉजिटिव है तो देखो पाई जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किस पर अटैक करते हैं, Cl पर अटैक करते हैं। तो Cl पहले जुड़ता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर है यहाँ तक। क्या किया आपने, एक पर Cl जोड़ दिया दूसरे पर OH जोड़ दिया। मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया यहाँ OH जोड़ दिया, आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हो इसको यहाँ जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपने वापस से HOCl दिया तो OH कहाँ पर जाएगा, जहां पहले से OH है, और Cl कहाँ जाएगा जहां पहले से Cl है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको मैकेनिज्म बताई थी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आप देखो आप एक और ट्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो क्या, वो कर सकते हो मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग क्या जाता है, अब यहाँ तो आपके पास सेम है क्योंकि यहाँ पर CH है, बट अगर यहाँ पर H होता तो आपको ध्यान रखना होता, ठीक है। तो मार्कोनिकोव एडिशन भी कर सकते हो। तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH, यहाँ पर आ गया Cl2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में तो जाना ही है ये। अब OH आ गए 2, और बच्चों जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो होती है अनस्टेबल फोम। इसका मतलब यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ आपके पास क्या बना, देखो CH, यहाँ पर आया Cl2 फिर C, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा CHO ग्रुप CHO, यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म आ गई है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा याद रखना किसी भी कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी लॉन्ड पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे लॉन्ड पेयर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और जैसे ही रिलीज होता है आपके पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट बच्चों आती है एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन। और आपको पता है वाटर का एडिशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर H2O किस फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर होता है। सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन H पर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH बन गया, इजी था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर जब ऑक्सीजन OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो ये जो फॉर्म आती है कि कार्बन के पास OH ग्रुप भी है और कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाता है, टोटोमराइजेशन हो जाता है। और जब टोटोमराइजेशन प्रोसेस होती है तो आपको पता है कि जो इनॉल फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, कीटोन फॉर्म के अंदर। तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा CH, फिर मैंने H यहाँ पर लिख दिया,
डबल बॉन्ड C और यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर H लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटोमराइजेशन होता है, और टोटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल, ये क्या है, OH ग्रुप, मतलब इनॉल फॉर्म है, और इसकी हमें क्या बनानी है, कीटो फॉर्म बनानी है। तो वो आप कैसे बनाओगे, देखो जब टोटोमराइजेशन होता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। टोटोमराइजेशन जैसे ही होगा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, मतलब इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भेज दो, यहाँ बन गया CH3, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में, और यहाँ क्या आएगा C, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जो H लगा हुआ है वो एज इट इज जोड़ दो। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पर ट्रांसफर करना होता है, बस शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की, ये समझ लो किसमें, टोटोमराइजेशन में। और जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। हुई या नहीं हुई, देखो पहले यहाँ था कार्बन कार्बन के बीच, अब कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो आपके पास वापस से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो जब H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो टोटोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की एडिशन देखनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बनाना है आपको CH3COOH। आपको पता है कि जो ये वाला H है इस पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले H पर अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक होगी यहाँ पर मरकरी 2 पॉजिटिव आयन रखना है और अबव 300 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पर तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई है तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी कार्बन के साथ, तो यहाँ लिखोगे OCOCH3, एसिटेट फॉर्म आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से आप इसमें किसकी एडिशन करा रहे हो, एसिटिक एसिड की, और साथ में यहाँ पर आपके पास क्या है, मरकरी आयंस है। तो इसमें फिर से रिएक्शन होगी, पाई जो बॉन्ड है वो इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मैकेनिज्म के थ्रू कि जो सेम ग्रुप होगा वो सेम ही कार्बन पर आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार मैकेनिज्म रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में रिपीट करके आनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे कोई 1 या 2 पूछा जाएगा तो आपको वो तो मेंशन करनी है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो CH3, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ पर है H, पहले से OCH3 था, वापस OCH3 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OCOCH3 का होल ट्वाइस, मतलब डाई एसीटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस है, मैंने पहले ही लिख दिया, 2 स्टेप प्रोसेस आपको बहुत ही इजी वे में याद रहेगी। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया CH3CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी भी अगर हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितनी बार, 2 बार, तो मैं यहाँ सीधे ही 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में और अबव 300 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या बनेगा, देखो अब इस वाले केस में आपके पास जो H पॉजिटिव आयन है वो टर्मिनल पर जाएगा और नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। मार्कोनिकॉव एडिशन मैंने आपको बताई थी, वही रहेगी सेम, आपके पास नेगेटिव आयन यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो इस कार्बन पर एक तो जुड़ा हुआ है CH3, डबल बॉन्ड यहाँ क्या आ जाएगा CH2, क्योंकि H इसके साथ था वो यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर क्या बना था यहाँ पर OCOCH3, यही आया था, एक बार रिएक्शन हुई था। मैं दोनों प्रोसेस एक साथ करा रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसका मतलब दोबारा रिएक्शन होगी, और जब दोबारा होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी रिएक्शन है, जहां पर सेम मॉलिक्यूल जा रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल नेगेटिव वाला जिस कार्बन पर है, दोबारा रिएक्शन कराओगे तो नेगेटिव वाला उसी कार्बन पर ही जाएगा, क्लियर। मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट में जो रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड।
ये जो रिएक्शन होती है ओनली सिंगल स्टेप में ही होती है, ठीक है, ये आपको याद में रखना है। देखो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हम क्या डाल रहे हैं इसमें HCl, किसकी प्रेजेंस में, या तो कॉपर क्लोराइड ले लो या HCl ले लो, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आप जैसे ही डालोगे एक बॉन्ड टूटेगा, H एक कार्बन के साथ, Cn दूसरे कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। ये साइनाइड का कंपाउंड बन गया। और आपको पता है कि जो साइनाइड है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है, तो फर्दर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होने की वजह से। क्लियर है, तो ये हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी, 2। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बच्चों उसके अंदर हम और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।